नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में कैद हो, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना आतंक किस तरीके से फैलाया हुआ है ये हम सब अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सलमान खान तो हमेशा से ही लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे है और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को लेकर कई बार धमकी भरे पोस्ट भी कर चुका है। उसकी गैंग की तरफ से कई बार सलमान खान को धमकी मिल चुकी है और इतना ही नहीं बल्कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इसी साल अप्रैल में फायरिंग तक करा दी गई थी। अब सलमान खान के बाद किस तरीके से सलमान खान के जो करीबी यानी कि बाबा सिद्दीकी उनकी भी हत्या हाल ही में कराई गई है और इसकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के शूटरों ने ली है। शूटरों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल किया है। अब जो खबर निकलकर सामने आई है उससे हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट पर जो आया है वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेता है और ये नेता कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। जी हाँ, राहुल गांधी को लेकर धमकी भरा पोस्ट सामने आया है जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसकी गैंग की तरफ से किया गया है। इसके बाद देख लीजिए हलचल मची हुई है, काफी लोग हैरान हैं और कांग्रेस में भी काफी चिंता की बात की जा रही है। ये खबर मौजूद है एबीपी पत्रिका जैसी तमाम वेबसाइट ने खबर दिखाई है कि राहुल गांधी को लेकर अब लॉरेंस बिश्नोई उन्हें टारगेट कर रहा है और उन्हें धमकी भरा मेल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फेसबुक पोस्ट पे राहुल गांधी को लेकर धमकी दी जा रही है, बकायदा पोस्ट किया गया है। देख लीजिए खबर मौजूद है, खबर दिखाएं आपको तो साफ तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, एबीपी न्यूज की है। इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ धमकी दी गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और जिस तरीके से ये विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किए जा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से किए जा रहे हैं, ये वाकई काफी चिंता वाली बात है। अब राहुल गांधी पर जिस तरीके से जान से मारने की धमकी मिल गई है ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको लेकर अब सरकार को भी कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और ऐसे गैंगस्टर, और वो कोई ऐसा वैसा गैंगस्टर नहीं है, जबकि वो जेल में बंद है, इतनी खूंखार जेल में बंद है और उसके बाद भी वो जेल के अंदर फोन इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वो अपनी कैद में होते हुए भी कैसे अपनी गैंग चला रहा है। 700 से ज्यादा शूटर उसकी गैंग में शामिल हैं और वो जेल में बैठे बैठे ही अपने इस ग्रोह को, अपने इस रैकेट को इतना ज्यादा जो है फैला रहा है और इतना ज्यादा इसे ग्रो कर रहा है। ये सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है। अभी सलमान खान टारगेट थे, सलमान खान के बाद बाबा सिद्दीकी की मौत हुई। आपने देखा होगा किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला में कांड में भी, हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया था, जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने मिलकर ली थी और फिर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर भी किस तरीके से फायरिंग की गई थी और उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठाए। जब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे सकता है तो वो कितना खूंखार अपराधी होगा, वो कितना खूंखार गैंगस्टर होगा। और जब वो जेल में बैठा है तो इसके पीछे किसका हाथ है, कौन उसे हर तरीके की जो सहायता है, जो हर तरीके की मदद है वो कौन उसे मुहैया करा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी इसके बाद से ये बड़ा सवाल जो है उठ रहा था सोशल मीडिया पर कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतनी आसानी से इतना बड़ा रैकेट जेल के अंदर बैठ के कैसे चला रहा है, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। और अब देख लीजिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी को जान से मारने की कोशिश की गई, क्योंकि राहुल गांधी के जो परिवार का इतिहास रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा है। चाहे फिर वो उनके पिता राजीव गांधी हो, दादी इंदिरा गांधी हो, हर किसी को गोली लग के उनकी जान ली गई है, उनकी हत्या कराकर उनको इस दुनिया से अलविदा करा गया है। और अब राहुल गांधी को लेकर भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद चिंताजनक है। खबर और भी मौजूद है, देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ तौर पर कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राहुल गांधी को धमकी, फेसबुक पोस्ट पर भड़के एनएसयूआई कार्यकर्ता। अंदर जाए तो लिखा है कि कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर धमकी दी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बुद्धादित्य मोहंती नामक व्यक्ति ने धमकी दी है। एनएसयूआईसी कार्यकर्ताओं ने मुंशीगंज थाने पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने
सौंपते हुए मुकदमा भी दर्ज कराने की मांग की है। फेसबुक पोस्ट पर यूजर ने अंग्रेजी में लिखा कि जर्मनी के पास गेस्टापो था, इजराइल के पास मोसाद है, यूएसए के पास सीआईए है, अब भारत के पास लॉरेंस बिश्नोई है। लिस्ट में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए। देख लीजिए जिस तरीके से पोस्ट पे धमकी दी गई, लॉरेंस बिश्नोई भारत के लिए जिस तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, और लिस्ट में अगला नाम राहुल गांधी और ओवैसी का होना चाहिए। इस तरीके की इस पोस्ट में बातें लिखी हुई हैं, जो दोनों ही नेता विपक्षी हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, और इन पर किस तरीके से अब जानलेवा हमले की तैयारी की जा रही है, ये काफी चिंताजनक है। आपको एक और खबर दिखाते हैं, उसमें भी कुछ साफ तौर पे यही लिखा हुआ है। लिखा है कि राहुल गांधी है लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट, उड़िया एक्टर की पोस्ट ने खड़ा कर दिया विवाद। अब यहाँ दूसरी ओर जाते हुए देखा जा रहा है, लिखा हुआ है कि उड़िया फिल्म अभिनेता बुद्धादित्य मोहंती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। अपने विवादित पोस्ट में मोहंती ने कहा है कि बिश्नोई का अगला निशाना राहुल गांधी और एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जर्मनी के पास गेस्टापो है, इजराइल के पास मोसाद है, अमेरिका के पास सीआईए है, अब भारत के पास लॉरेंस बिश्नोई है। इस लिस्ट में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए। अब मेहंती के इस पोस्ट पर जबरदस्त प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस की नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के छात्र शाखा है, उसने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। राज्य एनएसयूआई अध्यक्ष उदित प्रधान ने शुक्रवार को कैपिटल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पोस्ट के लिए मोहंती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और जिसे अब हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में मोहंती ने कहा है कि एनएसपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होने चाहिए। हम अपने नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर खड़ा हो गया है, बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से अगला निशाना, अगला टारगेट राहुल गांधी और ओवैसी को बताया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। लेकिन इस पर अभी तक देख लीजिए किसी भी जो सत्ताधारी पक्ष है उनके नेताओं में से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी का भी कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो उनके स्टूडेंट छात्र शाखा है, उन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है कि उनके नेता के बारे में जिस तरीके से ये बात की जा रही है, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये बेहद गलत है और मेहंती के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो एक के बाद एक हत्याएं कर रहा है, एक के बाद एक टारगेट बना रहा है। ऐसे में क्या उसका नाम लेकर कोई और राहुल गांधी को टारगेट बनाना चाहता है? क्या उसका नाम लेकर कोई और राहुल गांधी को निशाना बनाना चाह रहा है, या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई के मन में अब राहुल गांधी या फिर ओवैसी को खत्म करने की कोई मंशा चल रही है? तो ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया है और कहा गया है कि उसका अगला टारगेट राहुल गांधी हो सकते हैं। तो इस खबर में अब कहां तक सच्चाई होने वाली है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में वाकई राहुल गांधी और ओवैसी हैं, ये देखना और ये जानना जो है ये काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ये आखिर क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है या क्या है? ये आने वाले वक्त में जरूर पता चल जाएगा। लेकिन आपकी उस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।